तो ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब एक एग्जाम्पल देखेंगे जहाँ तक भी हमने पढ़ा है, उसके बाद एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमने आप लास्ट लेक्चर में क्या क्या डिस्कस कर लिया था वो भी देख लेते हैं। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉन्स और मिरर न्यूक्लियाई। आइसोटॉप्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स but different mass number. Isobars same number of containing same mass number but different atomic number are known as isobars. Isotons में जहाँ वो न्यूक्लियाई जिनमें क्या कहते हैं आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, आर नॉन एज, या तो सिंपली ये भी मान सकते हैं दो न्यूक्लियाई कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बस इतना याद रखें, वो आपके आइसोटॉन्स कहलाते हैं। मिरर न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर तो सेम होता है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है इंटरचेंज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मिरर न्यूक्लियाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। मैं इसको मिटा दूँ, चलिए मिटा देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए DIY के लिए रहेगा और एक क्वेश्चन अभी क्लास में करेंगे। रास डिस्टर्ब कहाँ गया बच्चों? अरे बच्चों क्या क्या होते रहता है बच्चों आजकल जीवन में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, द रेशियो ऑफ the nuclei, the ratio of the nuclei, the ratio of the radii of the nuclei, the radii of the nuclei 27, 30 aluminium and 52 beryllium 125 is approximately, आपके ऑप्शंस हैं कुछ इस तरीके से 1 3 4 1 2 3 4 6 ratio 10, 13 ratio 52, 40 ratio 177 and 14 ratio 73। तो चलिए बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए पूरा सवाल और 5 सेकंड के लिए खुद से ट्राई कीजिए, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सवाल क्या दिया गया, सबसे पहले ये पढ़िए, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियाई एल्यूमिनियम 27, 13 एंड टेरिलियम 125, 52 इज अप्रोक्सीमेटली कितना। रेशियो निकालना है तो हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम का कितना होना चाहिए, RAl इज इक्वल टू R0 इंटू में 20 एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होगा एल्यूमिनियम का 27, तो 27 टू द पावर 1/3 और RTE हमारा बराबर किसके आएगा, R0 इंटू में 125, क्या दिया हुआ मास नंबर इसका 125 टू द पावर 1/3, तो RAl अपॉन में RTE हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R0 बाई R0 27 बाई 125 टू द पावर 1/3। R0 से R0 कैंसिल हो गया, हाँ है ना बच्चों, हाँ सर हो गया। और इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं
RAL में RTE है ना बच्चों? हाँ सर। 27 है तो 27⁻⁴ कितना होता? 3 है ना? हाँ सर। और 125 हो जाएगा 5, मतलब कि 3/5। मतलब कि यहाँ पे तो सर कुछ तो गड़बड़ है। ऑप्शन में 6/10 है, 13:52 है, 40:177 है, 14:73 है, पर 3/5 तो नहीं है सर, कहीं पे नहीं है। ध्यान से देखो, नहीं है। नहीं सर, नहीं है। मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सर क्या मजाक चल रहा है? 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये कौन सा चेंज होने वाला है? मैं कर लूँ, उसके बाद आप लोग कीजिएगा। 1 से लेकिन मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे। इनटू में 2/2, 1 को हम 2/2 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना बच्चों? हाँ सर, ऐसे तो लिख सकते हैं। और जब इसको हम करेंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 6/10, मतलब कि 6:10। और ऐसा किस में दिख रहा है आपको? कौन से ऑप्शन में? सर पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, तो वही आंसर भी है बच्चों। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और बोर्ड पे आपको सब कुछ विजिबल भी होगा। तो चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप DIY के लिए ले लीजिए, उसके बाद हम लोग मास डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपके DIY के लिए है। DIY मने DIY का मतलब क्या है सर जी? DIY का मतलब है डू इट योरसेल्फ, डू इट योरसेल्फ। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons are there in a nucleus of atomic number 11 and mass number 24। सबसे पहला है आपका 11, 12, 13। सेकेंड वन इज 11, 11, 13। Third one is 12, 11, 13, and option 4 is 11, 13, 12। तो चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, एक बार देख लीजिए। सवाल में कहा क्या गया? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन अ न्यूक्लियस ऑफ एटॉमिक नंबर 11 एंड मास नंबर 24। तो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं इन न्यूक्लियस, जहाँ पे आपका क्या कहता है एटॉमिक नंबर होगा 11 एंड मास नंबर 24 होगा। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लियस नहीं आना चाहिए था, एटम्स आना चाहिए था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो आपके न्यूक्लियस में होते नहीं हैं। एक तरीके से तो ये सवाल गलत होना चाहिए था। यहाँ पर बाकी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया होगा या ऐसा ही कुछ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका तो न्यूक्लियस में नहीं, एटम में पाया जाता है। न्यूक्लियस में तो आपका सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं,
आप लोग उसको भी क्या कहते हैं, एटम ही एज्यूम करके पूरा सवाल बनाइएगा। आपको एटॉमिक नंबर गिवन है 11 एंड मास नंबर गिवन है 24, और आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सबसे पहले तो हमको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता ही, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा 11, और मास नंबर से अब आगे की चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर ऐसे मैंने सारा सवाल एक्सप्लेन ही कर दिया तो मतलब क्या बन रहा है आप लोगों को होमवर्क देने का। तो चलिए इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको लास्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, और बोर्ड पे सब कुछ विजिबल है, ये भी देख लेता हूँ। हाँ बच्चों, सब कुछ विजिबल है। तो चलिए बच्चों, इस सेशन को इधर ही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर देखेंगे आगे हमारा मास डिफेक्ट। सब इस लेक्चर को हम क्वेश्चन सेशन ही बना देते हैं, जहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वापस से रिकैप किया, और इस होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से इसको करके लाइएगा। और आप लोगों से ये अनुरोध रहेगा कि इसकी थ्योरी को भी अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल इससे थ्योरेटिकल बनेंगे, न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम बनते हैं, और न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं लेकिन काफ़ी कम न्यूमेरिकल्स बनते हैं।